नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट, उसके कैंसिलेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी डीकोड करने वाले हैं। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो दिन रात एक करके डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उनके भविष्य के साथ असल में हुआ क्या। हम आज कोई हवाई बात नहीं करेंगे। इसके बजाय हम इस पूरे स्कैंडल की परतों को बिल्कुल एक ट्रू क्राइम इन्वेस्टिगेशन की तरह पुख्ता सबूतों के साथ उधेड़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है एग्जाम से ठीक एक रात पहले, 2 मई 2026। स्क्रीन पर दिख रहा यह मैसेज, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है दोस्तों। ये हूबहू वही व्हाट्सएप मैसेज है जो केरला में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एक स्टूडेंट ने राजस्थान के सीकर में बैठे अपने पिता को भेजा था। अब पिताजी वहां एक पीजी हॉस्टल चलाते थे। मैसेज बिल्कुल साफ था, ये वही 300 सवाल हैं जो कल के पेपर में आने वाले हैं। और आपको पता है अगली सुबह क्या हुआ? पिता ने यह पेपर हॉस्टल के बच्चों में बांट दिया। यही वो मैसेज है जिसने इस बात का अकाट्य प्रमाण दे दिया कि पेपर तो पहले ही बाहर आ चुका था। लेकिन असली धमाका तो परीक्षा खत्म होने के बाद हुआ, जब बाईं ओर मौजूद एनटीए के ऑफिशियल पेपर को दाईं ओर वाले इस तथाकथित गेस पेपर से मैच किया गया तो नतीजे सच में होश उड़ाने वाले थे। मतलब बायोलॉजी के 90 में से 90 और केमिस्ट्री के 45 में से 45 सवाल एकदम डिक्टो मैच कर रहे थे। एक कॉमा या फुल स्टॉप तक का अंतर नहीं था। 180 में से पूरे 135 सवाल, वो भी एक अनब्रोकन सीक्वेंस में, बिना कोई क्रम टूटे। जरा सोचिए, ये साफ तौर पर चिल्ला कर कह रहा था कि भाई ये कोई गेस पेपर नहीं है, ये एक फुल प्रूफ 100% लीक है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सेंधमारी शुरू कहां से हुई। आइए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। महाराष्ट्र के नासिक, 1 लाख रुपए। सुनने में शायद बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन जांच के मुताबिक यही वो शुरुआती कीमत थी जिस पर नासिक की एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस के एक कर्मचारी ने असली क्वेश्चन पेपर की फिजिकल कॉपी चुराई और एक मेडिकल स्टूडेंट को बेच दी। बस यहीं से इस पूरे स्कैम का बीज बोया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बीच ये सब हो कैसे गया। देखिए, ये गैंग कोई नौसिखिया नहीं था। इन्होंने डिजिटल मॉनिटरिंग से बचने के लिए एकदम हाई-टेक जुगाड़ लगाए। पकड़े जाने के डर से मोबाइल फोन के कैमरे का तो बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किया। उसकी जगह क्या यूज किया? हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि डेटा ट्रांसफर को मॉनिटरिंग सिस्टम से छिपाने के लिए इन्होंने नासिक के बाहरी इलाके में अपना खुद का एक शैडो सर्वर तक सेटअप कर लिया। यह दिखाता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी टेक्निकली एडवांस्ड साजिश थी। चलिए अब इस पैसे की ट्रेल को फॉलो करते हैं। जैसे जैसे ये चोरी का पेपर नेटवर्क में ऊपर की तरफ गया, इसकी कीमत आसमान छूने लगी। जो पेपर नासिक में सिर्फ 1 लाख रुपए में बिका था, उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर गुड़गांव में 15 लाख रुपए में बेची गई। और फिर गुड़गांव से यही पेपर परीक्षा से करीब 1 हफ्ता पहले राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर्स को 30 लाख रुपए में बेच दिया गया। मतलब आप देख रहे हैं, ये पूरा सफर साफ साफ दिखाता है कि कैसे शिक्षा के नाम पर एक बहुत बड़ा और मुनाफे वाला काला बाजार ऑपरेट कर रहा था। लेकिन अब इन अपराधियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर वो हूबहू असली पेपर बांट देते तो तुरंत शक हो जाता, है ना? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी ही चालाकी से गैस पेपर का एक भ्रम पैदा किया। गुड़गांव में इस पेपर को एकदम मास्टरमाइंड तरीके से मॉडिफाई किया गया। इन्होंने क्या किया कि असली नीट पेपर के 120 सवाल निकाले और उनमें बाहर से ढेर सारे रैंडम सवाल मिला दिए। कुल मिलाकर 410 सवालों का एक भारी भरकम पैकेट तैयार कर दिया। मकसद बिल्कुल साफ था, इसे एक आम बड़ी सी स्टडी गाइड की तरह दिखाना, ताकि किसी को भनक तक न लगे कि इसमें असली सवाल छुपे हैं। और फिर ये मॉडिफाइड पेपर पहुंचता है राजस्थान के सबसे बड़े स्टूडेंट हब सीकर में। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे जमवा रामगढ़ के बीवाल भाइयों ने खरीदा। वहां से ये पेपर सीकर के ही एक एमबीबीएस काउंसलिंग एजेंट के हाथ लगा, जिसने इसके लिए 5 लाख रुपए चुकाए। और पता है, अकेले इस एक एजेंट ने करीब 700 स्टूडेंट्स को ये पेपर बांटा। सबसे डराने वाली बात यह है कि एसओजी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कुछ जगहों पर तो ये पेपर परीक्षा से 1 महीना पहले से ही सर्कुलेट हो रहा था। जी हां, पूरे 1 महीने पहले। इस पूरे ऑपरेशन में बीवाल भाइयों की प्लानिंग देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रिपोर्ट साफ बताती है कि ये कोई लास्ट मिनट की डील नहीं थी। इन भाइयों को पूरे 1 महीने पहले से पता था कि इस साल पेपर लीक होने वाला है। और शक की सुई तब और गहरी हो जाती है जब पता चलता है कि इसी परिवार के 4 बच्चों ने ठीक पिछले साल ही नीट का एग्जाम क्लियर किया था। ये कोई छोटी बात नहीं है,
ये साफ इशारा करता है कि ये नेटवर्क कितनी गहराई से और शायद कितने लंबे समय से अपना काम कर रहा था। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो कुछ पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड राजनीतिक संपर्क भी सामने आने लगे। हम यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष होकर सिर्फ वो फैक्ट्स रख रहे हैं जो रिपोर्ट्स में सामने आए हैं। खुलासा ये हुआ कि मुख्य आरोपी डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक के पास भारतीय जनता युवा मोर्चा में एक पद है। उनकी तस्वीरें राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। और तो और उन्होंने चुनावी कैंडिडेट्स के लिए एक्टिवली प्रचार भी किया था। देखिए, ये किसी पार्टी विशेष पर निशाना नहीं है, बल्कि ये सिर्फ ये दिखाता है कि ऐसे बड़े मामलों के आरोपी अक्सर लोकल पावर स्ट्रक्चर्स में कितनी गहराई तक रचे बसे होते हैं। खैर, जब ये पूरा रायता फैला तो हमारे सिस्टम का रिएक्शन क्या था? वही पुराना ब्लेम गेम। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। एनटीए के महानिदेशक का बयान आया कि कोई पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है, बस एक पीडीएफ घूम रहा था। उधर राजस्थान पुलिस ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि भाई, राजस्थान इस लीक का मेन सेंटर नहीं है, ये तो महाराष्ट्र से आया है। और नासिक पुलिस, उन्होंने साफ कह दिया कि प्रिंटिंग प्रेस से लीक की सारी अफवाहें एकदम बेसलेस हैं। मतलब सब एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे थे और जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं था। अब यहां एक बहुत ही अजीब सी बहस शुरू हो गई कि आखिर लीक माना किसे जाए। एनटीए के अपने बचाव के हिसाब से जब तक 180 के 180 सवाल एक्सपोज नहीं हो जाते, उसे कंप्लीट लीक नहीं माना जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? असलियत यह है दोस्तों कि नीट जैसी कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव परीक्षा में जहां एक एक नंबर से हजारों रैंक ऊपर नीचे हो जाती हैं, वहां 180 में से 135 सवालों का हूबहू मैच होना ही पूरे एग्जाम की क्रेडिबिलिटी को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। एनटीए के किताबी तर्क और बाजार के इस कड़वी सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाली बात तो यह है कि यह सब पहली बार नहीं हो रहा। ये पूरी घटना हमें 2024 के उन विवादों की याद दिलाती है। आपको याद होगा, बिना किसी लॉजिक के दिए गए ग्रेस मार्क्स, 67 छात्रों का 720 में से 720 परफेक्ट स्कोर ले आना, जो कि मैथमेटिकली लगभग इम्पॉसिबल था। तब भी खूब बवाल हुआ, प्रोटेस्ट हुए, लेकिन आखिर में क्या निकला? बस कुछ छोटे मोटे खिलाड़ियों को पकड़ लिया गया और कोई सॉलिड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ। सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये एक ऐसा लूप है जो बस बार बार खुद को रिपीट कर रहा है। अब जरा इस नंबर पे गौर करिए, 22 लाख। इसे सिर्फ एक डेटा पॉइंट मत समझिए, ये उन रियल स्टूडेंट्स की संख्या है जिनके सपने, जिनके सालों की मेहनत अचानक से एक झटके में पॉज पर डाल दी गई। इस पूरे सिस्टम के फेलियर का असली खामियाजा इन्हीं 22 लाख ईमानदार उम्मीदवारों ने भुगता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के भरोसे इस परीक्षा में बैठे थे। देखिए, जब कोई एग्जाम कैंसिल होता है ना, तो सिर्फ टाइम बर्बाद नहीं होता, इसकी एक बहुत बड़ी हिडन कॉस्ट होती है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में बहाए गए लाखों रुपए, कई महीनों तक अधूरी नींद, दोस्तों और परिवार से कट जाना, और फिर अचानक से ये सुनना कि अब रीटेस्ट देना पड़ेगा। इसका जो मेंटल और इमोशनल टॉर्चर होता है ना, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने एग्जाम खत्म होते ही अपनी किताबें और नोट्स तक बेच दिए थे। मतलब गलती सिस्टम की और सजा उन बच्चों को मिल रही थी जिन्होंने सारे रूल्स फॉलो किए। ऐसे हालात में किसी का भी टूट जाना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यही वो वक्त है जब हमें अपने नजरिए को थोड़ा बदलना होगा। एक बहुत ही शानदार बात कही गई है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झकमार के पीछे आएगी। सच यही है दोस्तों, एक अकेला एग्जाम, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो किसी इंसान की पूरी जिंदगी या उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकता। अगर एक सिस्टम फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके टैलेंट में कोई कमी है। और बिल्कुल यहीं पर काम आता है एक सॉलिड प्लान बी। आज की दुनिया में ऑप्शंस की कमी नहीं है, सिर्फ एक दो ट्रेडिशनल रास्तों पर क्यों अटकना। जरा इन हाई ग्रोथ करियर्स को देखिए, डेटा साइंस, यूआई यूएक्स डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन या फिर स्पोर्ट्स एनालिटिक्स। सोर्सेज भी यही सजेस्ट करते हैं कि आज हमारे पास 100 से ज़्यादा ऐसे मॉडर्न करियर ऑप्शंस हैं जो शायद हमारी पर्सनैलिटी से ज़्यादा बेहतर मैच करें। और सबसे अच्छी बात, इन फील्ड्स में आपकी सफलता किसी एक दिन के एग्जाम पेपर के लीक होने या ना होने पर डिपेंड नहीं करती। तो इस पूरी गहराई से पड़ताल के बाद एक बड़ा और चुभता हुआ सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसे सिस्टम में जो बार बार पेपर लीक और अपनी कमियों को छुपाने की बीमारी से जूझ रहा है, क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है कि हम अपने भविष्य की डोर किसी एक एग्जाम के भरोसे छोड़ना बंद कर दें? क्या हमें अपनी खुद की शर्तों पर अपनी एक्सेलेंस की तलाश नहीं शुरू कर देनी चाहिए? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। चीजों को गहराई से समझने और सही कदम उठाने में ही असल समझदारी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।